हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट पर एक इम्पोर्टेंट नोटिस देखने को मिला है और ये बहुत ही अच्छी खबर है। असिस्टेंट प्रोफेसर में जो भी अपना करियर बनाना चाहता है या बनना चाहता है तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती रिक्रूटमेंट हरियाणा में निकाले गए थे उनकी एडवर्टाइजमेंट थी 42/67/2024। तो ये एडवर्टाइजमेंट है और इसमें 2424 पोस्ट के लिए हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एडवर्टाइजमेंट मतलब पोस्ट 2424 पोस्ट के लिए भर्ती निकाली गई थी और एक बार पोर्टल फिर से ओपन कर दिया गया है। तो ये उन सभी कैंडिडेट के लिए भी सुनहरा मौका है जिन्होंने अभी तक असिस्टेंट प्रोफेसर का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा। तो उनके लिए नए आवेदन मतलब आप किए जा सकते हैं। जिन्होंने किसी भी कारण से पिछली बार नहीं भरा था, वो रह गए थे, जिनका अब नेट क्वालिफाई हुआ है तो वो भी इसमें अब अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार की इसमें इंफॉर्मेशन है। साथ ही जो SC कैटेगरी थी शेड्यूल कास्ट वाली, अब आप सभी को पता है कि शेड्यूल कास्ट को 2 कैटेगरीज में बांट दिया गया है और फाइनल डिसीजन भी आ गया है। तो इसमें DSC मतलब डिप्राइव्ड सर्विस कास्ट और OSC 2 कैटेगरी में इसे बांट दी गई हैं SC कैटेगरी को। तो OSC की तो वही सर्टिफिकेट है, तो DSC की जो है उस पर भी विचार किया जाएगा, लेकिन एक बार जो भी आवेदक है उसे अपने नई बनवा लें इसे भी और DSC की भी। ठीक है, तो ये जैसे कि पहले BCA और BCB की नहीं बनती थी, उसी प्रकार से अभी अपने ये सर्टिफिकेट बनवा ले और उसके बाद फॉर्म अप्लाई करें। तो इसमें ना जो ये नोटिफिकेशन है इसमें काफ़ी सारी बातें एक साथ दी गई हैं। कई सारे कैंडिडेट जैसे कि एक तो न्यू कैंडिडेट है जो नया फॉर्म भरेंगे, तो थोड़ा सा ना इसमें बारी बारी से इसे हम देख ही लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है तो इंग्लिश में है ये, मैंने इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट किया है। और अगर आप बिल्कुल हिंदी में ही पढ़ना चाहते हैं जैसे कि कल की अखबार में कटिंग थी, तो आप इसे भी एक बार आराम से पढ़ ले। जिसको और कहीं से समझ में नहीं आ रहा है वो यहाँ से भी इसे पढ़ सकता है, आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। मैं अगर इसे पढ़ूंगी तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि इसका मैंने सारा ये दूसरा जो पेज है ये भी इंग्लिश का है और SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर मैं इसे अपलोड कर दूंगी। उसके बाद इसका ये तीसरा पेज है। तो 3 पेजेस हैं और इनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, जो पुराने कैंडिडेट हैं उनको लेकर भी और जो नए कैंडिडेट अब जब एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उनको लेकर भी। तो मैंने इसको ट्रांसलेट कर लिया है क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जैसे हिंदी सब्जेक्ट के हैं या जिनका हिंदी मीडियम है, तो इंग्लिश में समझने में हो सकता है कोई गलती हो, तो मैंने यहाँ से इसे ट्रांसलेट कर लिया है। तो भाई 2424 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली थी हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अब हम थोड़ी सी विस्तार से बात करेंगे। अब इसमें ये पोर्टल दोबारा से रीओपन किया है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती वाला, ताकि इसमें, और ये पोर्टल कब से शुरू होगा ये मैं बता देती हूँ। 1 मार्च से लेकर यहाँ पर इसकी डेट दी गई है। आयोग ने 1 मार्च 2025 से 15 मार्च 2025 शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन पोर्टल को फिर से खोलने का निर्णय लिया है। तो यहाँ से आप देख लिए होंगे कि पुराने कैंडिडेट को क्या बातें ध्यान रखनी है और जो न्यू कैंडिडेट है उनको कौन सी बातें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहली बात तो ये कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जिसने पहले से अप्लाई कर दिया है और वो किसी कैटेगरी में आरक्षण ले रहे हैं तो उनको ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या है, और स्पेशल तो ध्यान रखना है जो मैंने अभी बताया कि SC कास्ट को 2 पार्ट्स में बांटा है, DSC और OSC। तो इन कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को अपने नई सर्टिफिकेट अपलोड करना है और अपलोड करने के बाद उनको जो साइन वगैरह हैं, जो कुछ भी या त्रुटियां रह गई थी उन्हें भी सही करके दोबारा से क्या करना है, फॉर्म को उसका प्रिंट आउट लेकर उस पर सिग्नेचर करके उसे दोबारा अपलोड करना है। एक तो ये बिल्कुल ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी यहाँ से डिटेल से पढ़ सकते हैं, काफ़ी कुछ इसमें लंबा चौड़ा डिटेल से दिया हुआ है। तो इसी प्रकार से जैसे आपको पता है कि आरक्षण के जो कैंडिडेट हैं, कोई मान लो BCA BCB का है, तो BCB वालों के लिए भी यहाँ पर ना न्यू कैंडिडेट अगर भरते हैं तो वो ध्यान रखें। BCA BCB का जो सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं उनके लिए मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, ये पॉइंट है, इसको पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लेना। क्योंकि अभी जो HPSC में PGT की भर्ती चल रही थी उसमें इनको फाइनल रिजेक्ट किया गया था, तो ऐसा ना हो कि आपका फॉर्म किसी कारण से रिजेक्ट हो
तो BC-A और BC-B का ये पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, इसे आप आराम से पढ़ लें। जो भी नए कैंडिडेट हैं वो अपना प्रमाण पत्र बनवाएं तो 16/7/2024 को या उसके बाद और अंतिम तिथि से पहले और हरियाणा सरकार की अधिसूचना 16/7/2024 के अनुसार ही जारी किया जाना चाहिए। इस डेट के अनुसार ही आपको जारी करना है, ये नहीं कि आप अभी लेटेस्ट लगाएं या जो भी, ठीक है। तो क्या है 16/7 इसकी अंतिम लास्ट डेट क्या थी वो नहीं पता मुझे, कि लास्ट डेट जो थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, इससे पहले जब फॉर्म निकले थे तो उससे पहले पहले की जो है ना आपकी BCB की जो और BCA की जो सर्टिफिकेट है या EWS की है, तो ये दे रखा है सारा इसमें। इसको अच्छे से पढ़कर ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरें, ठीक है। सारी यहाँ पर डिटेल से बिल्कुल दिया गया है। और जो ये BCB वालों की बात यहाँ पर बताई गई है हिंदी में, इसे आप आराम से धीरे धीरे अपना पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोककर भी पढ़ सकते हैं। तो BCB वालों के लिए भी क्रिमिलेयर और नॉन क्रिमिलेयर के जो भी यहाँ पर हैं सारा यहाँ पर ध्यान से दे रखा है, ठीक है। इसी प्रकार ESM के जो कैंडिडेट हैं और DESM के जो कैंडिडेट हैं उनको भी यहाँ पर दे रखा है, और आराम से इसे पढ़कर और इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अपना फॉर्म अप्लाई करना है। अगर नया कर रही हैं तो ठीक है। बाकी जो प्रमाण पत्र है ये अगर आपको यहाँ पर भी नहीं समझ में आता है तो देखो मैं यहाँ से आपको अच्छे से बताती हूँ, यहाँ पर आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी जो कि कल के न्यूज़पेपर में थी। तो इन्होंने क्या कहा है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से अब असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर की भर्ती में अब SC वर्गीकरण के अनुसार आरक्षण लागू होगा। तो मैंने बताया SC वर्ग में आवेदन करने वालों को अब वर्गीकरण के अनुसार DSC व OSC की जाति प्रमाण पत्र बनवाकर जमा करने होंगे। तो ये आप समझ गए होंगे कि जो SC कैटेगरी के हैं उन्हें DSC की सर्टिफिकेट और OSC की सर्टिफिकेट बनाकर उन्हें अपने प्रमाण पत्र जारी करने होंगे। इसके लिए कमीशन की ओर से 1 से 15 मार्च तक पोर्टल खोला गया है। तो 1 मार्च से ओपन होगा। अभी ये न्यूज़ आप सुन रही हैं, आज 25 तारीख ही है। तो जब तक आप अपना प्रमाण पत्र बनवा कर तैयार रखें, ये भर्ती 2024 मतलब 2424 पदों पर हो रही है। इसके लिए पिछले साल अगस्त में आवेदन जमा किए गए थे, मतलब पिछले अगस्त में इसके फॉर्म भरे गए थे। लेकिन इसके बाद नवंबर में सरकार ने SC में वर्गीकरण कर उसके अनुसार आरक्षण में बदलाव किया है। तो नवंबर तक इनका डिसीजन आया है, जैसे कि SC कैटेगरी को 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है। तो पोर्टल ओपन होने के बाद नए आवेदन भी होंगे, तो नए कैंडिडेट भी अपना आवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद ऐसे में DSC एवं OSC श्रेणी के नए अभ्यर्थी अब इस पत्र के जारी होने के पश्चात आवेदन कर रही हैं। उन्हें ऑनलाइन पत्र में अपनी श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख करते हुए DSC या OSC के रूप में आवेदन करना होगा। मतलब पहले क्या था, एक ही ऐसे सर्टिफिकेट लगा देते थे, लेकिन अब आपको स्पष्ट रूप से बताना होगा कि मैं DSC में से बिलोंग करता हूं या मैं OSC से बिलोंग करता हूं। ये आप देख लेना कि OSC में कौन कौन सी कास्ट डाली हैं और DSC में कौन कौन सी कास्ट हैं, तो इन्हें आप एक बार अच्छे से पता कर लें। उन्हें सक्षम अधिकारी से नया सर्टिफिकेट बनवाना होगा और नया सर्टिफिकेट बनवाकर ही उन्हें लगाना है। और जिन्होंने पहले से भर दिया है वो अभी अपना दोबारा से उन्हें अपलोड करना होगा न्यू सर्टिफिकेट। ये SC कैटेगरी वालों के लिए था। अब एक बात और यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हस्ताक्षर वाला आवेदन अपलोड नहीं करने वालों को दोबारा देना होगा शुल्क। इसका मतलब ये कि कई बार कैंडिडेट ना एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद उसका वो डाउनलोड करके फिर से उस पर हस्ताक्षर करके दोबारा से अपलोड करना होता है, तो वो नहीं किया हुआ होता। तो आयोग के अनुसार जिस SC अभ्यर्थियों ने पहले ही अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा कर दिया था लेकिन वे प्रिंट आउट निकालने के पश्चात उन पर हस्ताक्षर कर आवेदन पत्र अपलोड नहीं कर सके थे, मतलब कुछ ऐसे कैंडिडेट जो मैंने बताया उन्होंने ऐसे हस्ताक्षर करके दोबारा से अपलोड नहीं किया था या अपने पिछले आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी योग्यता आदि से संबंधित गलत विवरण भरा था, ऐसे अभ्यर्थियों को अपना पहले से भरा हुआ आवेदन पत्र रद्द करना होगा। SC कैटेगरी वाले स्टूडेंट इसमें ध्यान दें कि पहले उन्होंने कोई भी फॉर्म अपना भर दिया था या अपनी श्रेणी अपनी मतलब कैटेगरी या उनकी जो क्वालिफिकेशन थी योग्यता आदि से संबंधित कोई भी गलत विवरण भर दिया था ना, तो वो अपने उसको आवेदन पत्र को क्या कर दें, रद्द करना होगा।
उन्हें अपेक्षित शुल्क का भुगतान करते हुए पुनः आवेदन पत्र जमा करना होगा। मतलब इन्हें दोबारा अपना आवेदन पत्र भरना है। पूर्व आवेदन पत्र के साथ भुगतान किया गया शुल्क नए आवेदन पत्र में समायोजित नहीं किया जाएगा। मतलब जो आपने पहले आपका फीस आपकी कट गई थी वो अब नए उसमें नहीं जुड़ेगी। ठीक है, तो ये है। और BCA और BC वालों के नए आवेदकों को प्रमाण पत्र करना होगा अपलोड। तो ये भी आप ध्यान सुन ले। BCA और BCB के नए आवेदकों को, पुराने वालों ने तो भर ही रखा है तो उनका तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नए जो भर रहे हैं ना, ये भी ध्यान रख लें कि इनको किस बात का ध्यान रखना है। इसी प्रकार से BCA और BCB से संबंधित नए आवेदक हैं, उन्हें भी प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। ये प्रमाण पत्र पिछले साल 16 जुलाई के बाद का बना होना चाहिए। ठीक है, जो नए आवेदक अब नए सिरे से भरेंगे तो पिछले जो प्रमाण पत्र है उसके पिछले साल 16 जुलाई के बाद का क्या होना चाहिए, बना होना चाहिए। लेकिन शुद्धि पत्र अंतिम तिथि के बाद का नहीं होना चाहिए। तो शुद्धि पत्र क्या होता है, जिसे शुद्धिकरण कर देते 1-2 दिन आपको मिलता है, और अंतिम तिथि के बाद का, यानी कि जब क्लोजिंग डेट जो थी एप्लीकेशन फॉर्म की उसके बाद का नहीं होना चाहिए। तो समझ गए होंगे। इसी प्रकार आवेदन करने वाले EWS श्रेणी के उम्मीदवार को ऑनलाइन पोर्टल पर इससे संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। ठीक इसी प्रकार से EWS का है, और यह प्रमाण पत्र वित्त वर्ष, मतलब EWS वालों का इकोनॉमिक जो वीकर सेक्शन वाले हैं उनका जो प्रमाण पत्र है 2024-25 सेशन का होना चाहिए, वैध होना चाहिए। इन वर्ग के जिन युवाओं को पहले आवेदन कर दिया है उन युवाओं को नया आवेदन पत्र अपलोड करना होगा। तो समझ गए होंगे, सारा काफ़ी इन्होंने डिटेल से बता रखा है। और उसके बाद ये यहाँ पर काफ़ी डिटेल से यहाँ पर दी गई है, तो इंग्लिश वाले कैंडिडेट अपना यहाँ से पढ़ सकते हैं। और फिर ये ऐसा ना हो कि बार बार जैसे कि पूछते रहते हैं। देखो, DSC और OSC इन कैंडिडेट के लिए काफ़ी यहाँ पर सारी बात डिटेल से बता रखी हैं, तो उनको दोबारा से भाई एप्लीकेशन, मतलब ये जो प्रमाण पत्र है वो लगाना ही लगाना है। ठीक है, इसी प्रकार से BCA और BCB वालों को यहाँ पर भी इनकी डेट दे रखे कि आफ्टर ये 16/7/2024 बिफोर द क्लोजिंग डेट, मतलब 16/7/2024 के बाद का होना चाहिए और क्लोजिंग डेट से पहले का आपका होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा अच्छी तरीके से समझा रखा है। ठीक इसी प्रकार से EWS वाला बता रखा है, यहाँ 2024-25 का होना चाहिए, और यहाँ डेट भी दे रखी है। तो ये अपने डेट देख लें, ताकि बाद में ऐसा ना हो कि आपका जो फॉर्म है ना वो रिजेक्ट किया जाए, या आप पूरा इतनी मेहनत करके स्क्रीनिंग टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट और इंटरव्यू क्वालिफाई करके लास्ट में आपका जो है मान लो फॉर्म आपका रिजेक्ट होता है, तो तब बड़ी दुख की बात है। तो इसे ध्यान रखें, और HPSC ऐसा कर भी रही है, क्योंकि कैंडिडेट को फिर केस वगैरह करने पड़ रही हैं। BCB में इस जो रिक्रूटमेंट हुई है उन्होंने ऐसा किया है। ठीक है, तो ये देख लें। और जो भी आप चेंजमेंट करते हैं तो आवेदन पत्र को लेकर दोबारा से उसे अपलोड जरूर करें। इसी प्रकार से ESM और DSM का है, ये पेज नंबर 2 में बताया गया है, तो यहाँ से आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है ये तीसरा पेज भी है। तो सारी कैटेगरी के बारे में यहाँ से ना डिटेल से बता रखा है। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ यहाँ पर रह गई होगी। और पोर्टल आपका खुला रहेगा ये 15/3/2025 तक। ठीक है, तो आप अपने ये जो साफ साफ यहाँ पर बता रखे थे, कैंडिडेट हु हैव नॉट अप्लाइड अर्लियर बट आर अप्लाइंग फ्रेश अगेन दिस कोरिगेंडम ये दिया हुआ है, देयर एज विल बी, एज वगैरह के बारे में भी सारे यहाँ पर बता रखा है। तो ये कैटेगरी बता रखे हैं, इनको अपने ध्यान से थोड़ा सा ढंग से पढ़ ले, जो भी जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है, जिसकी जो भी वो है। ठीक, तो और ये कि यहाँ पर ये लिंक दिया हुआ है, इस लिंक से भी आप इंफॉर्मेशन अपने ले सकते हैं। और ये लिंक जो है ना ये अवेलेबल रहेगा, एक्टिव रहेगा 1/3/2025 से 15/3/2025। तो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट नोटिस था, और इसमें 3 पेजेस हैं, तो ये देख सकते हैं आप आसानी से, और इसे टेलीग्राम चैनल पर भी मैं डाल दूंगी। इसके साथ ही अगर जो भी कैंडिडेट वास्तव में तो ये था, देखो जो भी निचोड़ इसका यही है कि जो कैंडिडेट अपना नया भर रहे हैं तो अपना नया प्रमाण पत्र भरें, और इसके हिसाब से जो ये नोटिफिकेशन HPSC ने दिया है इसी प्रकार से अपने जो रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट है जो किसी भी प्रकार का आरक्षण का लाभ लेना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पर डेट दे रखे हैं ना, उनके हिसाब से ही बनवाएं। उसके बाद मेन तो है ये
SC वाले कैटेगरी के लिए जिसको DSC और OSC में बांटा गया है, तो वो अपना जरूर नया प्रमाण पत्र लगाएं। उनके लिए ज़रूरी है, जिसने पहले से भर रखा है वो भी अपना नया लगाएंगे, अपलोड करेंगे, और जो नए आवेदक हैं वो तो नया बनवा कर ही लगाएंगे। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट नोटिस था इसके बारे में। तभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो शेड्यूल कार्यक्रम है वो आगे चालू होगा, जैसे स्क्रीनिंग वगैरह का। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। और हिंदी विषय से जो भी कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहता है तो वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।